दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं जो 2021 में चर्चित रहे। यानी भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क रहे जो 2021 में चर्चा के कारण रहे। तो 2021 में ये क्यों चर्चित रहे और कौन से नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आज हम एक टॉपिक के माध्यम से क्लियर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में यास चक्रवात के आने के कारण उद्यान को काफ़ी नुकसान हुआ था, इस कारण यह चर्चा में रहा। दोस्तों, बात करें हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की योजना है, इस कारण से ये चर्चा में रहा। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की योजना बनाई जा रही है, इस कारण से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चर्चा में रहा। दोस्तों, अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत का पहला बाघ अभयारण्य भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला बाघ अभयारण्य भी है। तो दोस्तों, बाघ अभयारण्य पहला है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से रामगंगा नदी गुजरती है जो गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों, अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे कहे सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान सरकार ने ये तीनों टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर को विकसित करने का प्रयास किया है। यानी तीनों टाइगर रिजर्व यानी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इन तीनों टाइगर रिजर्वों को एक साथ जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर को विकसित करने का निर्णय लिया है राजस्थान की सरकार ने। दोस्तों, अगर हम बात करें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों को वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व। यानी जैव विविधता के क्षेत्र में जैव आरक्षित क्षेत्रों में पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र भारत का 12वां जैव आरक्षित क्षेत्र बना है। भारत का 12वां जैव आरक्षित क्षेत्र पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बना है। भारत का 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा भारत का 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र है, जबकि 12वां जैव आरक्षित क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और यह यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया है। अगर हम बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है और भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। यानी कहते भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस कारण से चर्चे में रहा? तो बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यानी TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम कहें पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने के लिए चर्चा में रहा। यानी कि पक्के टाइगर रिजर्व के जितने भी फॉरेस्ट स्टाफ हैं
उनको कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने के कारण ये चर्चा में रहा। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त करने को लेकर के चर्चा में रहा, यानी पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F इस नेशनल पार्क में देखा गया। आपसे प्रश्न करें, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F कौन से नेशनल पार्क में देखा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखा गया है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघों की अत्यधिक मौत के कारण चर्चा में रहा। आपसे कह दे, बाघों की अत्यधिक मौत के कारण अभी हाल ही में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा? तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ये क्यों चर्चे में रहा? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है और जुलाई 2021 में यह 150 गिद्धों को पुनः कई वर्षों बाद देखे जाने के कारण चर्चा में रहा। आपसे प्रश्न करें कि 150 गिद्धों को पुनः कई वर्षों के बाद देखा गया है, यह कौन से वन्यजीव अभयारण्य में या कौन से टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में इस तरह के घटनाओं को देखी गई है। अगर हम बात करें अमराबाद टाइगर रिजर्व, किसकी? अमराबाद टाइगर रिजर्व की, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है और जुलाई 2021 में निगरानी सर्वेक्षण के दौरान 14 नए बाघों की पहचान की गई है। अभी आपसे प्रश्न पूछे, जुलाई 2021 में निगरानी सर्वेक्षण के दौरान 14 नए बाघों की पहचान किस अभयारण्य में की गई है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व में। और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों अभी आपसे प्रश्न पूछे, नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड किस अभयारण्य को दिया गया? नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है किस टाइगर रिजर्व को? सतपुरा टाइगर रिजर्व को। देहिंग पटकई नेशनल पार्क, दोस्तों देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो अभी हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकई को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। आपसे कह दे कि असम सरकार ने अभी हाल ही में 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है असम सरकार के द्वारा घोषित किया गया? तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में स्थित है और असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। रायमोना नेशनल पार्क असम में स्थित है और इसे असम के 6वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सूचित किया गया है। कह दे असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क असम में। असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में। फिर आपसे कह दे कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य अभी हाल ही में चर्चे में रहा, यह किस राज्य में है? तो कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है और ये किस कारण से चर्चे में रहा? तो हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण वन्यजीव अभयारण्य में 6 हाथियों की मौत हो गई। आपसे कह दे हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत अभी हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में हो गई? तो कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य जो उड़ीसा में है और वो वन्यजीव अभयारण्य में 6 हाथियों की मौत हो गई। दोस्तों अगर बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के हिस्सा बनने के कारण ये चर्चा में है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के हिस्सा बनने के कारण अभी हाल ही में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य चर्चे में रहा? तो पन्ना टाइगर रिजर्व। और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आज हमने 2021 के प्रमुख चर्चित वन्यजीव अभयारण्य टॉपिक को क्लियर किया। अगले टॉपिक में हम 2021 में संबंधित
पर्यावरण अध्ययन के से संबंधित करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 2021 में बनने वाले संबंधित करंट अफेयर से चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर अगला वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।